यहाँ पे बताया है कि हमें डू समथिंग एवरी डे, मतलब यहाँ पे बताया है कि हमें हर रोज कुछ ना कुछ करना है। माई सक्सेस इवॉल्व फ्रॉम वर्किंग हार्ड एट द बिजनेस एट हैंड एवरी डे। मेरी मतलब मेरी सफलता इसीलिए बनी है कि मैंने हर रोज काम किया है मेरे बिजनेस पर। मेनी स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड ओवर द इयर्स। बहुत सारी स्टडीज हुई है कि कुछ ही पीपल ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं। So hundreds and even thousands of sales people, staff managers have been interviewed. उन सभी लोगों का इंटरव्यू हुआ और स्टडी में ये आइडेंटिफाई हुआ कि कॉमन डिनोमिनेटर्स ऑफ सक्सेस, डिनोमिनेटर्स मतलब जो डिटरमाइन होते हैं सक्सेस के लिए, right? One of the most important success factor discovered over and over again is the quality of action orientation. मतलब यहाँ पे एक सक्सेस की बहुत अच्छी क्वालिटी बताई गई है कि एक्शन टेकर्स, हम जो भी सीखते हैं उसे हमें सिर्फ सीखते नहीं रहना है, बल्कि उसे सीखने के बाद इम्प्लीमेंट भी करना है और उस पर एक्शन भी लेना है। सक्सेसफुल पीपल आर intensely action oriented, they seems to move faster than unsuccessful people. जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और वो अनसक्सेसफुल पीपल से मतलब ज्यादा फास्टर मूव करते हैं। वो बिजी भी होते हैं। दे ट्राई मोर थिंग, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें करने का ट्राई करते हैं। दे ट्राई हार्डर, और वो हार्ड वर्क से कोशिश भी करते हैं। दे स्टार्ट अ लिटिल अर्लियर, वो हमेशा जल्दी शुरू करते हैं और वो ज्यादा देर तक रुकते भी है। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, वो कंसिस्टेंट भी रहते हैं। और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं बाय ऑन द अदर स्टार्ट एट द लास्ट मोमेंट, वो जो भी लास्ट मोमेंट होता है तब वो शुरू करते हैं। और जब भी उनको मतलब थोड़ा सा हार्ड लगा तो वो क्विट भी करते हैं। दे आर फास्टिडियस अबाउट टेकिंग एवरी मिनट ऑफ कॉफी ब्रेक्स, और वो फास्टिडियस हैबिचुअल शायद होते हैं कि हमेशा कॉफी ब्रेक्स ले ऑफिस में, या लंच हाउस ले, सिक लीव्स ले, और मतलब हमेशा वैकेशन पर जाए। दे समथिंग ब्रैग व्हेन आई एम नॉट एट वर्क आई नेवर इवन थिंक अबाउट इट, और वो कहते हैं कि जब भी मैं काम पर नहीं होता या ऑफिस में नहीं होता तो मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। मतलब उन्हें तो हम उनके काम के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जब बाहर होता हूँ तो मैं काम के बारे में सोचता भी नहीं। थैंक यू। बहुत अच्छा श्वेता जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया, तो जबरदस्त ताली श्वेता जी के लिए, है ना। और बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। जैसे श्वेता जी ने एक बहुत अच्छा एक्शन लिया, पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपना खुद का है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दिया जब मिलके पढ़ रहे हैं। तो एक्शन लेना बहुत खास बात होती है। तो श्वेता जी के इस एक्शन के लिए भी जबरदस्त तालियां, है ना। और बहुत ऑर्गेनाइजेशन में अनसक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, ये लोग तुनक मिजाज होते हैं, फास्टिडियस, मतलब उनको बहुत तुनक मिजाज होते हैं। और ये हमेशा है ना बस मौका ढूंढते हैं कि कब लंच के लिए निकले, कब छुट्टी ले ले, है ना। कुछ ना कुछ उनके पास प्लान होते हैं। तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ स्टोरी ऑफ फेलियर, और इसको सुनेंगे हम लोग। नरेश जी, आप रीड कर पाएंगे? आई थिंक नरेश का नेटवर्क इशू है। अजमत, आप रीड कीजिएगा। यस सर। हाँ जी, थैंक यू सर। या आ स्टोरी ऑफ फेल्योर से यहाँ से करना है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। स्टोरी ऑफ फेल्योर। We used to have employee who was always late. When we spoke to him about this, he explained that his reason for being late was the traffic. We suggested to him that he leave earlier so that the traffic would not be problem. He was shocked. He said, "But if I left earlier and there was no traffic, I might arrive at work earlier than my starting time. I couldn't
possibly do that. Needless to say, we soon let him go and hired someone else with a greater sense of responsibility and commitment. We heard later that he has continued on with the endless round of part-time jobs and unemployment that has marked his career throughout his life. His attitude has set him up for failure time and time again. जी, यहाँ पे बता रहे हैं फेल्योर का स्टोरी कि लोग क्यों फेल होते हैं। तो जो कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो घर से टाइम पे निकलते हैं और फिर वो लेट हो जाते हैं ट्रैफिक में, तो वो एक्सक्यूज देते हैं, बहाना देते हैं कि मैं ट्रैफिक में लेट हो गया। और अगर उनको बताया जाए कि आप पहले घर से निकलो ताकि आप लेट नहीं हो पाओगे और आप टाइम पे पहुंच पाओगे, तो फिर वो ये बोलते हैं कि फिर मैं टाइम से पहले ही पहले पहुंच जाऊंगा वहां पे। तो वो नहीं चाहते हैं कि मैं टाइम से पहले पहुंचकर वहां पे मैं काम स्टार्ट कर सकूं। तो ये एक बड़ा रीजन है। Go hire someone else with a greater sense of responsibility to commitment with। और फिर वो कभी सुनते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब और इसी तरह से जो फिर वैसे लोग कभी पार्ट टाइम जॉब की तलाश करते हैं या फिर जो है वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, उन्हें काम नहीं मिल पाता है उनके लाइफ में, और फिर उनका एटीट्यूड जो है वो फेल्योर की तरफ होता है टाइम अगेन एंड अगेन। जी सर। बहुत अच्छा अजमत, बहुत अच्छा आपने रीड किया और एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे कुछ लोगों की कहानी बताई है कि वो हमेशा लेट आते हैं, उनको बताओ कि जल्दी निकला करो तो बोले हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, है ना, इसलिए वो कभी जल्दी आने का कोशिश ही नहीं करते। तो बहुत अच्छी बात की है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, द लॉ ऑफ कंपनसेशन। और लॉ ऑफ कंपनसेशन पढ़ने के लिए नेहा जी बहुत दिनों के बाद आई हैं, तो नेहा जी को मौका देते हैं। आइए नेहा जी। थैंक यू भैया। वेलकम। The law of compensation. In his famous essay Compensation, Ralph Waldo Emerson wrote that you will always be compensated in life in direct proportion to the value of your contribution. If you want to increase the size of your reward, you must increase the quality and quantity of your results. If you want to get more out, you have to put more in, and there is no other way. Napoleon Hill found that the key quality of successful men and women, most of whom started at the bottom, many of them penniless, was that early in life they developed the habit of going the extra mile. They discovered, as the old saying goes, that there are never any traffic jams on the extra mile. The quality of self-made millionaires. नेहा जी इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि अगर आप अपने रिवॉर्ड का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर रिवॉर्ड बढ़ा चाहते हैं, तो आपको अपना काम का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाना पड़ेगा, और रिजल्ट का भी। अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा देना भी पड़ेगा अपने काम के लिए टाइम, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। नेपोलियन हिल जो है, उन्होंने सक्सेसफुल मैन और वुमेन की क्वालिटी को खोजा है। इनमें से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो बॉटम से स्टार्ट करते हैं, और इसका मीनिंग क्या हो गया भैया? मैनी ऑफ देम पेनीलेस। बहुत सारे लोग चवन्नी भी जिनके नहीं पास होती है, होते हैं, हाँ, पेनीलेस। पैसे भी नहीं होते हैं, हाँ जी। और वो डेवलप करते हैं थोड़ा दूर जाने का या थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने का, और वो डिस्कवर करते हैं जो पुरानी कहावत है कि
देयर आर नेवर एनी ट्रैफिक जाम्स ऑन द, बहुत दूर चलने पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, मतलब कि ज्यादा रुकावटें नहीं आती हैं अगर हम एक्स्ट्रा देते हैं किसी चीज को, तो शायद यही हो। बहुत दूर चलने तक नहीं, अगर एक्स्ट्रा माइल का मतलब है एक्स्ट्रा मेहनत करने पे कोई रुकावट नहीं होती। ओके ओके मैम, थैंक यू। तो बहुत अच्छा नेहा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और ये जो एक्स्ट्रा माइल की मेंटेलिटी है ना, ये हमें आगे लेके चले जाती है। और जैसे मैं देख रहा हूँ ग्रुप में है ना, कुछ लोग एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी के साथ में लोगों को प्रमोट कर रहे कि आप आओ, आप पढ़ो, है ना। और वो हेल्प भी कर रहे हैं। जैसे उस दिन सिंपल दीदी बता रही थी कि इंग्लिश में सिखा दूंगी, अगर किसी को थोड़ा चाहिए तो मैं वहाँ पे हेल्प करूंगी, किसी को आगे बढ़ना है। मित्रा जी को शायद कह रही थी, है ना। फिर अजय काफी लोगों को पुश कर रहे हैं कि चलो आप भी वीडियो बनाओ। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये अलग लेके चली जाती है। और कहते हैं कि जब आप सिटी के ट्रैफिक से बाहर निकलो और थोड़ा सा उस रोड पे जाओ जहाँ पे सिटी के बाहर है, तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं होता है। उसी तरीके से जब हम एक्स्ट्रा माइल करते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमारे लिए ट्रैफिक नहीं है, हम एक अलग लीग में चले जाते हैं। तो थैंक अपने यू। कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो हाँ जी, वहाँ ट्रैफिक नहीं मिलता। बिल्कुल। कंफर्ट जोन के बारे में तो एक चीज और बोलूंगा कि जो मैंने बीएसआर सर से सीखा है कि डेली कुछ है ना, कंफर्ट जोन बनाओ और उनको तोड़ो, फिर नए कंफर्ट जोन बनाओ। ठीक है, तो हर बार अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना ये बहुत अच्छी बात होती है। चलिए नरेश जी, हम आगे सुनते हैं आपसे द क्वालिटी ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर्स। Thank you, sir. Namaskar, sir. नमस्कार। The quality of self-made millionaires. In one study of self-made millionaires, researchers interviewed thousands of men and women who had started with nothing and who had accumulated more than $1 million in the course of their careers. These self-made millionaires almost unanimously agreed that their success was the result of always doing more than they were paid for. They had made enough. They had made it a they had made it a habit from their first jobs to always put in more than they took out. They were always looking for ways to contribute beyond what was expected of them. It sound okay, sir? Yeah, Naresh ji, it's okay. So can you explain, Naresh ji? I'll try, sir. I'll try. Yeah, sure. The quality of self-made millionaires. अपने आप को मिलियनर्स बनाने का क्वालिटी, एक गुण। इन वन स्टडी ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर्स, एक स्टडी में अपने आप को मिलियनर्स बनाने के एक स्टडी में रिसर्चर्स इंटरव्यूड thousands of men and women who had started with nothing. रिसर्चर्स ने वो इंटरव्यू लिया था thousands of men, हजारों मेन और वुमेन के साथ, वो had started with nothing, जो आपके कुछ भी जिसके पास कुछ भी नहीं थे, and who had accumulated more than $1 million, और जिसके पास में accumulate $1 million में accumulate थे in the course of their career के कोर्स में. These self-made millionaires almost unanimously agreed that their success was the result of always these. ये हजारों मिलियनर्स का ऑलमोस्ट से एग्री दैट, ते स्वीकार करते हैं कि उनका सक्सेस का, सफलता का रिजल्ट ये थे कि डूइंग मोर देन दे वर पेड फॉर, जो उनने पेड करते थे उसके मोर दे काम कर रहा था. This self-made millions almost okay. They had made it a habit from their first job. उनने आप इसका आपका फर्स्ट जॉब के पश्चात हैबिट में कर रहा था. Always put in more than they took out. उनने जो took out किया था उनके उसमें वो बहुत बड़े
काम कर रहे थे, that made it a habit. They were always looking for ways to contribute beyond that what was expected of them. They were always looking, वो सदा look कर रहा था कि for ways to contribute beyond that was expected of them. उनके लिए पीपल्स ने क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो उनके तरफ से बड़े तरफ से काम कर रहा था। बहुत अच्छा नरेश जी, और आपने बहुत अच्छा समझाया, और आपने खासकर जो हिंदी के शब्द यूज किए हैं, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप हिंदी के कुछ शब्दों को लेके आते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. I am trying, but I have the gap is more nowadays, so it is little difficult to me than before, sir. नो इश्यूज, यू आर डूइंग ग्रेट, है ना, यू आर डूइंग वंडरफुल। जबरदस्त ताली नरेश जी के लिए। Okay, thank you, sir, madam. Thank you, namaskar. चलो जी, आगे बढ़ते हैं। लाइफ लॉन्ग करियर सक्सेस, और हम लोग इसके लिए सुप्रिया सरवनकर जी को बुलाते हैं। सुप्रिया जी, आप रीड कीजिएगा। Yes. Lifelong career success. When I speak to a graduating class of business students, they often ask me, usually with some concern, if I can give them some suggestions or ideas on what they can do to be successful in the world of work. I always give them the same advice. It worked for me when I was a young man, and it works for everybody at every stage of his or her career. My advice consists of two parts. First, as soon as you get settled in at your new job and you are on top of your work, go to your boss and tell him or her that you want more responsibility. Tell him or her that you are determined to make the maximum contribution possible in this organization, and that you would very much like more responsibility whenever it becomes available. When I first started doing this as a young executive with a large corporation, my boss nodded and smiled and thanked me for my interest, but nothing happened, at least for a while. Every few days, I would report to my boss and mention in parting that I wanted more responsibility. यहाँ पे ना ये ऐसे बोला है कि जब भी वो बिजनेस स्टूडेंट्स को सिखाते थे ना, तभी वो उनको बोलते थे, मतलब सेम एडवाइस देते थे कि आपको आपके जब भी करियर में यंग रहते हैं ना, तभी अगर आगे बढ़ना है ना, तो आपको आपके बॉस को जाके बोलना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, मैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। तो वो मतलब वो इफेक्ट करता है। थोड़ा आगे करेंगे। हाँ, तो वो इफेक्ट करता है एक्चुअली उसका, मतलब उसकी वजह से ऐसे कुछ अलग नहीं होगा, पर वो बॉस, मतलब बॉस के लिए वो इन पार्टिंग दैट आई वांटेड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको लगेगा कि ये मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तो मतलब वो थैंकफुल रहेगा और उसका इफेक्ट भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुप्रिया जी, जबरदस्त तालियां सुप्रिया जी के लिए। तो सुभाष चंद्र जी बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं, जब भी बॉस से मिलो तो बॉस को बोलो, तुम मुझे काम दो। हाँ। मैं तुम्हें ग्रोथ दूंगा। तो सुप्रिया सरवन जी का नारा है, तुम मुझे काम दो मैं तुम्हें ग्रोथ दूंगा। थैंक यू सुप्रिया जी, है ना। आईटी कंपनी में बैकफायर कर जाएगा, बोला काम नहीं है तुम्हारे पास। क्या हुआ सिंपल जी? मैं बोली आईटी कंपनी में तो ये बैकफायर हो सकता है, बोलेगा काम नहीं है आपके नहीं पास। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं आईटी में था, है ना, और मैं जब पुणे आया था ना, तो मैंने पूरा इंडिया का धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया था, और इतना मजा आया है ना, अप्रेजल इतने जबरदस्त होते थे। बात करेंगे उस पे, मैं बात करता हूँ इसके बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोर बड़ी देर से ना चमक रहा है, कह रहा है कि मुझे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो आ जाओ किशोर, तुम्हारा मौका आ गया है। योर चांस विल कम। Yes, sir. Thank you. Your chance will come. After a few weeks of this, my boss gave me a project to study.
and evaluate. I jumped on it like a dog jumping on a bone and ran off. I worked day and night, and throughout the weekend, tearing that project apart, gathering research, reassembling the details, and putting together a report and a proposal. On Monday morning, I was back to my boss with the complete proposal on the project. He was obviously surprised. He said, "There was no rush. I didn't expect anything back from you for a week or two." I thanked him for his concern and told him that this project evaluation is complete as you requested, and by the way, I would really like more responsibility. Things began to change for me very soon after that project evaluation. A week later, I was given another small task completely outside my range of duties. Again, I grabbed the task and completed it to the best of my ability. A week or two later, my boss gave me another task, and then a week later, still another task. In every case, whether I knew anything about it or not, I immediately went to work on it, often on my own time and on the weekends. I would get it done and back to my boss as fast as I could. Your chance will come. आप क्या बोलते हो सर? मेरा मेरा आपका मौका आएगा। आपका मौका हो एक मूवी आई थी ना, वो सॉन्ग्स भी था बढ़िया। अपना टाइम मेरा आएगा। टाइम आएगा। अब मेरा अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। हाँ, यस यस। यहाँ बताया गया है कि कुछ सप्ताह के बाद मेरे बॉस ने मुझे एक प्रोजेक्ट स्टडी करने के लिए दिया उसको इवेलेट के लिए। फिर मैंने जैसे मुझे उन्होंने प्रोजेक्ट दिया तो मैं जैसे डॉग की तरह उसको लपक लिया। जैसे हड्डी कुत्ता जैसे कुत्ता हड्डी पे जंप करता है और वहां से भाग गया। उसके बाद मैंने दिन और रात उस पे काम किया और वीकेंड्स हुए या फिर उस प्रोजेक्ट पे मैंने बहुत से रिसर्च किए, असेंबलिंग एंड डिटेल्स निकाला उसके, और एक साथ उस पे बैठकर रिपोर्ट और प्रपोजल तैयार किया। जब मंडे मॉर्निंग को जब मैं वापस अपने बॉस के साथ वो कंप्लीट प्रोजेक्ट को लेकर बैठा तो वो सरप्राइज हो गए। वो बोले उन्होंने कहा देयर वाज नो रश, या देयर वाज नो रश। आई डिडंट एक्सपेक्ट, यानी वो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये 1 या 2 वीक में आप इतनी जल्दी ये सब आपने कर लिया। मैं फिर वो कहते हैं कि मैं यानी खुद लेखक राइटर कहते हैं आई थैंक फॉर हिम, बोलते हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आपने इस प्रोजेक्ट को मुझे दिया और उसे मैं कंप्लीट किया, और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं अच्छे से करूँगा। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ से फिर जो थिंग चेंज होती है मेरे लिए बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद वो मुझे फिर से एक स्मॉल टास्क देते हैं और मैं वो जो स्मॉल टास्क होता है वो मेरे ड्यूटी से आउट ऑफ रेंज होता है। फिर मैंने उसे फिर से उसको ग्रैब किया, उसे मैं अपनी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी के थ्रू उसको कंप्लीट किया। 1 और 2 सप्ताह के बाद फिर मेरे बॉस ने फिर एक और टास्क दिया और फिर 1 वीक बाद फिर और दूसरा। हाँ, फिर हर केस में यहाँ देखा गया है कि जब भी कुछ पता चलता है, तो जब भी कुछ आपको मिलता है या पता चलता है कि उसको मैं इमीडिएटली उस पे काम करता था और उसको मैं खुद हमेशा अ, उस उस काम को मैं अपना खुद का समय लगा के उस पे अच्छे से वीकेंड रहो या फिर कुछ भी रहो, उस पे मैं अच्छे से उसको वर्क करता था। एंड उसके बाद आई वुड गेट इट डन एंड बैक टू माय ऑफिस एट फर्स्ट है, और उसको पूरा करने के बाद मैं फिर से वो अपने बॉस के पास जाता था और फिर से बॉस मुझे और काम देते थे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा किशोर, है ना? तो इसको अगर गाने में बोलूं तो तुम मुझे काम देने का वादा करो, मैं 2 हफ्ते में निपटाता रहूं। यस यस।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत फास्टली मूव फास्ट ऑन अपॉर्चुनिटी मेधा को बुलाते हैं। मेधा आप रीड कीजिएगा और एक्सप्लेन कीजिएगा। Thank you, sir. Move fast on opportunities. This brings me to my second piece of advice for anyone who wants to be successful in his or her career. Once you get the responsibility that you have asked for, complete it quickly and well, and get it back to your boss as fast as you can. As though it was a grenade with the pin pulled out, move quickly, don't delay. It is absolutely amazing the positive impression you will make on other people when you keep asking for more responsibility, and when you get the responsibility, you complete the task quickly. Very soon, my boss had marked me down as the go-to guy. Whenever something came up that he needed handling immediately, he called me rather than any of the other executives, some of whom had been working there for several years. In no time, I began to move up in the organization. यहाँ पे एक सेकंड एडवाइस दिया है उन्होंने कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले हमें तो कंप्लीट करो उसको, क्विकली उसको कंप्लीट करो। एंड आपको बॉस को, अपने बॉस को जाके बोलो कि मैंने काम कर दिया है। ये ऐसा करने से एक पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाता है बॉस पे, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम पे आ जाती है, और आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यू शुड कीप आस्किंग फॉर दैट। तो ऐसा करने के बाद ये जो था वो क्या एक गो टू गाय बन गया कि मतलब कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो बॉस उसी को बोलेगा। और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग थे जो भी बहुत एक्सपीरियंस थे, लेकिन फिर भी इस बंदे को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगी, एंड कम टाइम में उसको ज्यादा प्रमोशन मिला, वो ज्यादा आगे गया उसके ऑर्गेनाइजेशन में। हुआ कैसे? हाँ थैंक यू मेधा। Yes. और चलिए हम Thank लोग you, sir. लास्ट आज का एक पढ़ लेते हैं, सिंपल दीदी से पढ़ा लेते हैं। तो सिंपल जी आप इसको रीड कीजिएगा। अच्छा आप नहीं कर पाएंगे तो नेहा जी आगरा वाले, आज दो नेहा है। Yes, sir. हाँ जी। Be prepared for your opportunity. One day he threw me a task like a football too tight, and in a close game, which I caught and ran for a touchdown. By acting quickly, flying 1,000 miles, and working day and night, I discovered a fraud and saved the company $2 million. If I had delayed even a couple of days, the money would have been lost forever. After that success, the dam broke. First, I was given a large assignment, and then responsibility for an entire new division, and then another new division, and then a third. By the time I had been working for that company for 2 years, I was running 3 divisions involving almost $50 million worth of business activities, and managing a staff of more than 50 people in 3 offices. Meanwhile, my co-workers were still coming in at 9 o'clock sharp, going for lunch with each other, and quitting at 5 o'clock to go for drinks at the bar. They muttered and told each other that the reason I was moving up was because I was lucky, or the boss was playing favorites. They never learned the importance of asking for more responsibility and moving fast. ओके आप इस पैराग्राफ में बताया है बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑफर योर अपॉर्चुनिटी, अपने अवसर के लिए तैयार रहें। एक दिन उनको एक काम मिला, जैसे किसी ने एक फुटबॉल जो है एक बंद एक किसी तरह के खेल में, मतलब किसी तरह के गेम में बांध कर फेंकी हो, जो उन्होंने पकड़ ली। मतलब सिंपल ये बताया है कि एक बॉल किसी ने फेंकी और उन्होंने पकड़ ली। इस तरह से उन्हें एक टास्क मिला और उन्होंने तुरंत उस काम को करके दिखाया। और जैसे आगे लिखा है कि वो बॉल दूर तक गई और इन्होंने दिन रात काम किया
और इसी काम के बीच में इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा और अपनी कंपनी के $2 मिलियन बचाए। और इसमें यह है कि अगर और ज़्यादा देर हो जाती है उस फ्रॉड को पकड़ने में, तो जो पैसा उन्होंने बचाया वो हमेशा के लिए चला जाता। इस काम को करने के बाद एक डैम जो होता है, मतलब एक बांध जो था वो टूट गया और उसके बाद उनको एक बड़ा असाइनमेंट मिला। उसके बाद एक एंटायर नई डिवीजन की पूरी जिम्मेदारी मिली, उसके बाद एक और डिवीजन की जिम्मेदारी मिली और उसके बाद मिलती चली गई। तो इस तरह से इन्हें 3 डिवीजन की जिम्मेदारी मिल गई, जिसको इन्होंने संभाला। और इस काम को करते हुए इन्हें लगभग 2 साल हो गए और 2 साल बाद ये लगभग 3 डिवीजन को संभाल रहे थे, जिसका जो वर्थ था वो $50 मिलियन था, जिसका उसमें काम होता था। और ये लगभग 50 लोगों को वहाँ 3 ऑफिसेस में हैंडल करते थे। और जब वो ये सब काम कर रहे थे तो उनके जो कलीग थे, जो उनके साथ काम करते थे, जो बिल्कुल सुबह 9 बजे पहुंच जाते थे, उनके साथ में लंच के लिए जाते थे और शाम को 5 बजे फ्री होकर बार में ड्रिंक करने के लिए जाते थे। वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते थे। तो कैरीजन बताते थे कि जो ये ऊपर चढ़ रहा है व्यक्ति, ये एक्चुअली लकी है, या फिर जो बॉस है वो फेवरेट खेल रहे हैं, मतलब कि लोगों में से छांट कर अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि इस तरीके से एक्स्ट्रा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने संभाली और इतना जल्दी वो आगे बढ़े, उसका कारण क्या था, और ना ही उन्होंने ये कभी सीखा। तो इसमें एक्चुअल में यही चीज बताई है कि लोग जब आगे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो उनके साथ वाले कभी ये नहीं सीखते कि उन्होंने ये काम कैसे किया, बल्कि क्रिटिसाइज करते हैं ये कहकर कि वो लकी है या फिर उनके साथ फेवरेट को उनको चुना गया है। ओके सर, बहुत अच्छा नेहा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत वंडरफुल, है ना। थैंक यू। तो चलिए आज की पढ़ाई को यहाँ रोकते हैं और क्विक हम लोग है ना इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। किसी का कुछ इस पर क्वेरी है कुछ, तो हम बात कर लेते हैं उस पर। अभी क्लास में बैठ जाते हैं विदाउट कोई टीचर। जतिन ने हैंड रेज किया, बताओ जतिन। सब लोग जतिन के सवाल का वेट कर रहे हैं। जतिन भाई, और किसी का कुछ सवाल है? जतिन आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं रिकॉर्डिंग को पहले बंद कर देता हूं।